नमस्कार, देख रहे बिहार न्यूज आप। मैं हूं निहारिका सिंह। बेगूसराय में 2 दिनों से जारी आम आदमी पार्टी और ई रिक्शा संघ का भूख हड़ताल देर रात समाप्त हो गया। 15 मार्च को शुरू हुए इस भूख हड़ताल को 16 मार्च की रात बेगूसराय अंचला अधिकारी अनशनकारियों को जूस पिलाकर इस भूख हड़ताल को समाप्त कराया। दरअसल आम आदमी पार्टी और ई रिक्शा संघ ने बेगूसराय शहर में ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली के खिलाफ 15 मार्च की सुबह से ही भूख हड़ताल शुरू किया था। 16 मार्च की देर शाम डीएम अरविंद कुमार वर्मा से बातचीत के बाद अंचला अधिकारी रात अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों से बातचीत कर होली के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और ई रिक्शा चालक संघ के लोगों से एक बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा कर निदान का आश्वासन दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ई रिक्शा संघ के द्वारा जो है यहाँ भूख हड़ताल किया गया था और कुछ देर पहले वो डीएम साहब से मिलके भी ज्ञापन दिए थे और अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया था। तो अभी हमको जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ भेजा गया इनकी समस्या सुनने के लिए और इनकी समस्या को ध्यान से हम लोग सुने और आश्वासन सर के द्वारा सीनियर पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है कि होली बीत जाने के बाद, चूँकि अभी सारे तंत्र जो हैं होली पर्व में लगे हुए हैं, बीत जाने के बाद हम लोग एक जगह बैठेंगे, इन लोग के प्रतिनिधि भी रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे और इनके हर एक बिंदु को देखा जाएगा, समस्या को सुना जाएगा और निदान किया जाएगा। सारे बिंदु को हम लोग सुने और ज्ञापन में भी दिए, उस चीज़ को भी देखेंगे कि आखिर कहाँ अवैध वसूली हो रहा है, कौन कर रहा है, उस पर चर्चा किया जाएगा और जो उचित कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के आवास पर होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। हर वर्ग के लोगों ने की शिरकत, एक दूसरे को दी बधाइयां। सीतामढ़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी। औरंगाबाद कॉन्सेप्ट कॉमर्स एंड कंप्यूटर क्लासेस की छात्रा प्रतिभा राजनंदिनी ने पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उसे 500 में से 455 अंक प्राप्त हुए हैं। अपनी सफलता पर प्रतिभा राजनंदिनी काफी खुश हैं और इसका श्रेय अपने कोचिंग संस्थान के निर्देशक पिंटू गुप्ता, विशाल कुमार तथा माता पिता को दिया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का क्या सोच है आपका? आगे का मेरा सीए का है। सीए का तैयारी करना। हाँ। करें सर, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम कैसे पढ़ाई कराएगा आपके? देखिए, लॉकडाउन तो पिछले 2 साल से ऐसा चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते रहे कि जो भी बच्चे घर पर लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह जो रहता था उन लोग के पास, तो उन लोग को हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किए थे। और देखिए, लोग बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको ऑनलाइन में पढ़ने में मन नहीं लगता है। वैसा नहीं है, जो बच्चे अगर पढ़ने वाले रहते हैं वो मतलब पढ़ ही लेते हैं और हमारे पास जितने भी बच्चे थे वो आसानी से, वो अच्छे तरीक़ा से पढ़े। मेहनत करने पर मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी पाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नवादा प्रखंड के उपरामा गांव निवासी शत्रुघ्न मिस्त्री के पुत्र सौरभ कुमार ने। उन्होंने LS कॉलेज नवादा से इंटर की पढ़ाई की। विज्ञान में सौरभ 472 अंक प्राप्त कर सूबे में प्रथम स्थान प्राप्त काबिज हुए हैं। सौरभ ने बताया कि मैट्रिक में 467 अंक लाकर जिले में अपनी पहचान बनाई थी। अब इंटर में 472 अंक लाकर नाम रोशन किया है। पिता शत्रुघ्न मिस्त्री चेन्नई में रहकर कॉर्पोरेटर का काम करते हैं, उसी से जीवन यापन चला रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार मैंने ISC की परीक्षा दिया था और मेरा आज रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें मैं 472 अंक प्राप्त किया हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मैं पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। इसके पीछे मेरा पूरा परिवार और मेरे शिक्षकगण सभी का सहयोग रहा है और मैं आज बहुत खुशी, मेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा दिन है और मैं ये जो दिन है मैं सबकी खुशियों के सबके साथ साझा कर रहा हूँ और मेरे आज सराहना की है ये कुछ नेताएं हैं, बहुत खुशी हुई मुझे। होली और शबे के बारात को लेकर सहरसा में पुलिस बलों ने सड़क पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान हेडक्वार्टर DSP के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल मौजूद थे। फ्लैग मार्च शहर के सदर अस्पताल चौक से निकलकर शंकर चौक, महावीर चौक निकाला गया। होली और शबे बारात को देखते हुए जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है होली और शबे बारात का पर्व जो है
अच्छे से बीते, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर जो है पूरी चुस्त दुरुस्त होकर के हर जगह फोर्स एवं जो है बल एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। और आम जनता से अपील है सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है दोनों पर्व को मिलजुल करके मनाना। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन आज अररिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार अब औद्योगिक हब बनने जा रहा है। देश की कई कंपनियां अब बिहार में आना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि चंपारण में 1719 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें पीएम मित्र पार्क के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। इसके अलावा इथेनॉल के क्षेत्र में भी बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार में 4 इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। टीसी, हिंदुस्तान लीवर, ड्यूरा सीमेंट, प्रिंस ग्रुप, भारत बायोटेक, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिहार में इन्वेस्टमेंट करने जा रही। बिहार का विकास बिना सीमांचल और कोसी के अंग के इलाके के संभव नहीं। सबसे ज़्यादा सीट एनडीए की सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के लोगों ने दिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा निर्देश है कि सीमांचल में, कोसी में और मिथिलांचल में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में बन रहा है। हम मखाना इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीमांचल में लाने की योजना रखते हैं। टेक्सटाइल और लेदर पार्क किशनगंज में बनाने की योजना है। लेदर में, क्योंकि बहुत सारा लेदर पंजीपाड़ा के पास कच्चा लेदर जमा होता है, वहीं पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। अररिया में भी यहाँ के सांसद श्री प्रदीप सिंह जी ने हमसे मिलकर अनुरोध किया है कि यहाँ भी उद्योग के लिए थोड़ा और ज़मीन अधिग्रहण किया जाए। सालों से आपदा की मार सह रहे इस इलाके के लोग, किसी भी इलाके का विकास तभी होता है जब वहां की बुनियादी चीजें जैसे सड़क, बिजली, पानी जैसी चीजें दुरुस्त हो। सरकार के काम करने के तरीके को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने इस इलाके में सड़क एवं पुल बना कर दिया था, लेकिन 2017 में आई भयानक बाढ़ ने इलाके की बुनियादी चीजों को तहस नहस कर दिया। तब से अब तक इस इलाके के लोग सड़क एवं पुल के लिए तरस रहे हैं। अभी जब बरसात नहीं है तब इसकी स्थिति का अंदाजा आप देख सकते हैं। कोई बीमार हो या गर्भवती महिला को इस जगह से जाना हो तो लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। यह इलाका है अररिया जिले के मुख्यालय से 10 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में बांसा बस बड़ी पंचायत के गरगदी वार्ड नंबर 2 का है। इस इलाके में 2006 में जिला परिषद इश्तियाक आलम ने पुल बनवाया था, जो कि 2017 के बाढ़ में ध्वस्त हो गया। आपका चैनल का माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। कम से कम 2500 साल से हम लोग इसी तरह से गुजारते हैं। हर जगह का पुल का निर्माण हो गया, हर चीज़ हो गया, लेकिन इस रास्ते में आज तक नहीं। आप देखिए चैनल को घुमा कर के कैमरा को कि कैसा रास्ता है, हम लोग कैसे ये रास्ते से गुजरते हैं। इस पर क्या कहेंगे, ये तो अररिया ब्लॉक में पड़ता है और मेरा डोरिया फारबिसगंज ब्लॉक के बॉर्डर पर हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारा खेती बाड़ी हम लोगों का इधर है। बांसवाड़ी पंचायत में मौजा में ही है अररिया ब्लॉक पे, तो यहाँ पर हम लोगों का भी आवागमन है। तो ये सड़क जो है हमारे ख्याल से 2016, चूँकि 2001 से जनप्रतिनिधि रहे हैं हम, तो तब से हम देख रहे हैं कि सड़क में कोई मिट्टी तक नहीं दिया है। और अभी एक आदमी बता रहे थे मुखिया जी भी काम नहीं कर रहे हैं,
तो ये कोरोना काल के बाद एक बार फिर से बोधगया में होली मिलन की रही धूम। विदेशी सैलानी भी होली का उठाया आनंद। बोधगया के मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं निःशुल्क आवासीय विद्यालय के बच्चों के साथ फ्रांसीसी समाज सेवी महिला जेने पेरे उर्फ मम्मी जी द्वारा थाईलैंड और विभिन्न बुद्धिस्ट कंट्री के विदेशियों ने स्कूल के बच्चों के साथ होली की गीतों पर थिरकते दिखे। इस मौके पर मम्मी जी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं स्कूल के संस्थापक जेनी पेरे ने बताया कि कई दशक बीत गया बोधगया में लोगों की सेवा करते। सीखी हूँ आज मैं यहाँ बस एक सीख लेकर जा रही हूँ एंड आई वांट टू कम अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज हियर। सो प्रांगण में होली मिलन समारोह किया जा रहा है और मम्मी जी को तरफ से मम्मी जी ट्रस्ट परिवार की ओर से सभी को शुभकामना। Today we are celebrating Happy Holi in Mummy Ji Charitable Trust. So we are very happy because a lot of people are there to share with us and it is very warm for our heart to see. फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज।